नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसा कि रशिया ऐसा प्लान कर रहा है कि वो अपने तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर की लागत का एक डील जो कि T-14 आर्माडा टैंक की डील बताई जा रही है उसको इंडिया को पिच करने वाला है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने रशियन दौरे पे होंगे तब। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं जहां पे वो रशिया के ईस्टर्न पैसिफिक कमांड व्लादिवोस्तोक जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये व्लादिवोस्तोक वही जगह है जहां से 1971 में रशिया ने पहली बार अपना न्यूक्लियर आर्म्ड फ्लोटिला भेजा था। और ये तब भेजा था सोवियत यूनियन ने जब यूएस और यूके की नेवी भारत को थ्रेटन कर रही थी और वो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें सपोर्ट कर रही थी। तो उस टाइम इसी कमांड से रशिया ने अपने ये न्यूक्लियर शिप्स भेजे थे और तब से ही भारतीयों के जहन में ये प्लेस एक इम्पोर्टेंस और ऊंचा रोल रखता है। और इसी प्लेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी रशिया दौरे पे जा रहे हैं जहां पे वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और बायलैटरल समिट का 20th जुबली अटेंड करेंगे। तो और इसी दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि रशिया ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि वो अपने 4.5 बिलियन डॉलर के इस डील को, जो कि T-14 आर्माडा टैंक का होगा, और यही डील इंडियन आर्मी में जो भी T-72 मेन बैटल टैंक है उनको रिप्लेस करने के लिहाज से देखा जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इंडियन आर्मी रशियन टैंक्स का लॉन्ग ऑपरेटर है और 2017 में इंडियन आर्मी ने RFI निकाल के ये इंडिकेट किया था कि वो एक ग्लोबल कंपटीशन लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंतर्गत तकरीबन 1770 फ्यूचरिस्टिक रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV मैन्युफैक्चर करने वाले हैं मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में। लेकिन दूसरी तरफ जो रशियन बॉडी है वो अपने T-14 आर्माडा टैंक की डील को एज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के रूप में पिच करने की सोच रहे हैं। वैसे आप सबको बता दूं, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स ऑलरेडी T-14 आर्माडा को टेक्निकली इवेल्युएट कर चुके हैं, जो कि साफ साफ संकेत देता है कि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी भी इस डील में इंटरेस्टेड हो सकती है। वैसे T-14 आर्माडा को लेके मैं आपको बता दूं, इसके तकरीबन टेस्ट बैच के तकरीबन 100 T-14 मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और वो रशियन आर्मी को 2020 तक डिलीवर होंगे। और ये नेक्स्ट जनरेशन का टैंक जो कि कई डिस्टिंक्टिव फीचरों के साथ लैस है, जैसे कि अनमैन्ड टरेट, बेटर आर्मर, मोबिलिटी, वेपनरी, फायर कंट्रोल सिस्टम और क्रू के लिए डिफरेंट तरह की फैसिलिटी। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस इस टैंक को सुपीरियर बनाते हैं। अब बात करते हैं बैरकूडा क्लास सबमरीन को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 के लिए फ्रांस के दौरे पे थे और इसी दौरान फ्रांस ने ये ऑफर किया है, जो कि अब ऑफिशियल हो चुका है, कि वो इंडिया के साथ मिलकर तकरीबन 6 बैरकूडा क्लास सबमरीन बनाने में इंटरेस्टेड है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो करार है वो भी कुछ हद तक वो करने को तैयार है। और इसमें 2 ऑल्टरनेटिव प्रोपल्सन सिस्टम का भी प्रावधान है, जो कि इलेक्ट्रिक इंजन है, और उसके साथ ही इसमें लगा हुआ है K-15 न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि 150 मेगावाट तक पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है। और ये सबमरीन 25 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से चलने में भी सक्षम है। जहां तक बात है इसके एंड्योरेंस की, जो कि फूड और अदर यूटिलिटी पर डिपेंड करता है, तो इसकी एंड्योरेंस 70 डेज की है और इसमें 12 ऑफिसर और तकरीबन 48 क्रू की जगह है। अगर आप बात करते हो आर्मामेंट की, तो इसमें तकरीबन 4 ट्यूब दिए गए हैं जो कि 533 mm एम्यूनिशन फायर करने में सक्षम है और इसमें तकरीबन 20 स्टोरेज रैक दिए गए हैं। और ये सबमरीन्स F-21 टॉर्पीडो के साथ साथ MBDA द्वारा निर्मित स्कैल्प EG नेवल मिसाइल फायर करने में भी सक्षम है। और इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसकी जो इफेक्टिव रेंज है, फायरिंग रेंज, वो 1000 किलोमीटर से ऊपर है। और ये मिसाइल माइक्रो टर्बो इंजन का यूज करता है जिसकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर की है। और इसमें हर तरह के गाइडेंस सिस्टम का प्रावधान है, जैसे कि GPS, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम, एक्टिव रडार होमिंग और टोपोग्राफिक सिस्टम। तो इस तरह के कुछ गाइडेंस इस मिसाइल में दी गई हैं, जो कि इस मिसाइल को, इसकी एक्यूरेसी को और प्रिसाइज और इस मिसाइल को खास बनाती हैं। जहां तक बात है पर यूनिट कॉस्ट की, तो अगर आप पर यूनिट कॉस्ट उसके लाइफ टाइम मेंटेनेंस के साथ काउंट करते हो तो वो तकरीबन $3 बिलियन पड़ने वाली है। लेकिन जहां तक अनुमान है कि इंडिया का अपना ही SSN प्रोग्राम जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने के लिए है, तो उस प्रोग्राम में हो सकता है कि बैरकूडा क्लास के कुछ जो खास टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रिएक्टर्स और कुछ सेंसर्स, तो उसको लेके पार्टनरशिप हो सकती है। अभी इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी क्लियरेंस, ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं है। देखने वाली बात यह होती है कि ये डील आगे कैसे प्रोपेल होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।